पाकिस्तान के अमीर तरीन सियासतदान शाहिद खाकान अब्बासी इक़्तिदार की रफ्तारियों से फरार चाहे, मगर फिर उनके ख़ानदान पर ऐसा गम का पहाड़ टूटा जिस पर किसी फिल्मी कहानी का गुमान। एक मिसाइल का टुकड़ा उनके सियासतदान और कारोबारी वालिद की कार पर गिरा और वो जान की बाजी हार गए। इसी हादसे में उनके बड़े भाई कोमे में चले गए, जिन्हें 17 साल तक वेंटिलेटर पर रखा गया। जस्तजू में आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि शाहिद खाकान अब्बासी कौन है, उनका ख़ानदानी पस मंज़र क्या है, उनके वालिद खाकान अब्बासी जनरल ज़ियाउल हक के दौर में कितने बास हैं, शाहिद खाकान अब्बासी सियासत में कैसे आए, कैसे वो 8 बार रुकने कौमी असम्बली बनकर कामयाब तरीन सियासतदान हुए। शाहिद खाकान अब्बासी जेल की चक्की में थे तो शरीफ खानदान क्यों उन्हें छोड़कर सऊदी अरब चला गया। शाहिद खाकान अब्बासी क्यों आज भी नवाज शरीफ की जलावतनी को दुरुस्त करार देते हैं। कैसे वो सियासत में आने के 25 साल बाद पहली बार वफाकी वजीर बने। उन्होंने क्यों कतरी शहजादे की LNG कंपनी से पाकिस्तानी तारीख का सबसे बड़ा मालियाती मुआहदा किया। LNG स्कैंडल में उन पर 220 बिलियन रुपए की करप्शन के इल्जामात में क्या सदाकत है, और सबसे बढ़कर आखिर ऐसा क्या हुआ कि शाहिद खाकान अब्बासी अपने दीगर हम ख्याल सियासतदानों के साथ एक नई सियासी जमात बनाने जा रहे हैं और नवाज शरीफ से अपना देना ताल्लुक तोड़ने जा रहे हैं। और अब ये खबर के साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने एक मरतबा फिर नैब को ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया। जो आज मुल्क के हालात हैं, मैं भी ये समझता हूँ कि एक नई जमात की जगह भी है और जरूरत भी है। अहम खबर आपको देंगे, नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी को लाहौर टोल प्लाजा पर रोक लिया गया है। जो भी पाकिस्तान का वज़ीर आज़म, अमेरिका के एयरपोर्ट में उनके साथ क्या हुआ। शाहिद खाकान अब्बासी वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए हैं। खबरें हैं कि नवाज शरीफ के दरीना साथी शाहिद खाकान अब्बासी नई सियासी जमात बनाने जा रहे हैं। ये इख्तलाफात उस वक्त इंतहा पर पहुंचे जब मुहतरमा मरियम नवाज शरीफ को पार्टी का सीनियर नायब सदर बनाया गया। शाहिद खाकान अब्बासी को पार्टी की मीटिंग्स में बुलाना बंद कर दिया गया। उन्हें और उनके हम ख्याल सियासतदानों का ख्याल ये है कि पाकिस्तानी अवाम को डिलीवर करने के लिए एक नई सियासी जमात बनानी चाहिए। क्या शाहिद खाकान अब्बासी का ये फैसला दुरुस्त है? क्या वो नवाज शरीफ से गद्दारी करने जा रहे? क्या उन्हें मुस्लिम लीग नून छोड़कर अलग सियासी जमात बनानी चाहिए? ये तमाम सवालात जानने से पहले ये ज़रूरी है कि हम ये जानने की कोशिश करें कि आखिर शाहिद खाकान अब्बासी कौन है। शाहिद खाकान अब्बासी की दौलत का तखमीना 1.31 बिलियन से 2.30 बिलियन तक है। उनके शेयर्स एयरब्यू नामी हवाई कंपनी में हैं। कई शहरों में उनके घर, होटल का कारोबार और मरी में ज़मीनें हैं। मगर पाकिस्तान का ये अमीर तरीन सियासतदान ज़िंदगी में इतने दुख देख चुका है कि उस पर किसी ट्रेजेडी फिल्म का गुमान होता है। 8 बार अपने कौमी असम्बली बनने वाले शाहिद खाकान अब्बासी का ताल्लुक मरी के दियोल गांव से है, जहां पर उनके अब्बासी कबीले की पुरानी सियासी लेजेसी है। उनके वालिद खाकान अब्बासी पाकिस्तान एयरफोर्स में एयर कमोडोर थे। वो कामयाब सियासतदान थे। आमिर जनरल ज़ियाउल हक की काबीना में वफाकी वज़ीर पैदावार थे। शाहिद खाकान अब्बासी 27 दिसंबर 1958 को मरी में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम लॉरेंस कॉलेज मरी से हासिल की। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से 1978 में ग्रेजुएशन, और फिर जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी से 1985 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मास्टर्स की डिग्री हासिल की, और फिर वही अमेरिका की एक कंपनी में नौकरी कर ली। जब वो 1986 में वालिद के हुक्म पर पाकिस्तान आए और यहाँ पर उनकी शादी अपनी खोकी बेटी मोहतरमा बेगम समीना से हुई। ये ISI के साबिक DG जनरल रियाज की साहबजादी हैं, जिनके बारे में मशहूर है कि वो बहुत ईमानदार और सादा इंसान थे। ये वो भी ISI चीफ हैं जो हरकतें कल्ब बंद होने की वजह से 1979 में दारे फानी से कूच कर गए, तो उनकी जगह जनरल अख्तर अब्दुल रहमान को मौका मिला।
शाहिद खाकान अब्बासी को सियासत पसंद नहीं थी। वो मीडिया के शोर से अलग थलग अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते थे और इसी मकसद के लिए वो शादी के बाद सऊदी अरब चले गए, जहाँ पर उनके वालिद का सऊदी अरब और कुवैत में एक बिजनेस था। मगर फिर शाहिद खाकान अब्बासी को ना सिर्फ पाकिस्तान वापस आना पड़ा बल्कि सियासत भी करनी। ये बिल्कुल किसी फिल्म की कहानी लगती है, क्योंकि शाहिद ने अपनी जवानी में गम का जो पहाड़ उठाया और जैसे उनके खानदान का शिराजा बिखरा, ये रुखदार शायद आपको गमनाक कर। तो हुआ कुछ यूं कि जनरल ज़ियाउल हक के दौर में DGISI जनरल अस्तर अब्दुर्रहमान ने रावलपिंडी शहर के बीचों बीच असले का एक डिपो बनाया, जहाँ पर हजारों टन असला शहरी आबादी के दरमियान पड़ा रहता था। गालिबन ये असला डिपो ओजड़ी कैंप पे 1980 में बनाया गया। जनरल अस्तर अब्दुर्रहमान को जनरल ज़ियाउल हक ने ISI से निकाल दिया तो चंद माह बाद ही ओजड़ी कैंप में एक धमाका हुआ और फिर रावलपिंडी शहर में हकीकतन खून की बारिश हुई, जब हजारों टन असला शहर के बीचों बीच फट गया। रॉकेटों और मिसाइलों की आतिशबाजी फिजा में देखी गई। 100 से ज़ायद मासूम शहरी जान बहक हुए, मगर इस सानहा में खाकान फैमिली का शिराजा ही बिखर गया। शाहिद के वालिद खाकान अब्बासी उस वक्त रावलपिंडी की एक शाहराह पर अपनी कार में अपने बड़े बेटे जाहिद अब्बासी के साथ महफिल सफ़र थे, जब एक मिसाइल के टुकड़े उनकी कान पर लगे। खाकान अब्बासी की मौके पर वफात हो गई, जबकि उनके बड़े साहबजादे जो ख़ानदानी अमूर में उनके जानशीन समझे जाते थे, वो शदीद जख्मी हुए। उनका लंदन में कई बार तक इलाज हुआ, मगर फिर उन्हें पाकिस्तान ले आया, जहां पर तकरीबन 17 साल तक उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया। क्योंकि अमीर ख़ानदान था, इसलिए इतने साल तक माहाना लाखों रुपयों के अखराजात इस उम्मीद पर बर्दाश्त किए गए कि शायद मौजदा हो जाए और शाहिद खाकान अब्बासी के बड़े भाई दोबारा ठीक हो जाए, लेकिन वो 2005 में वफात पा गए। खाकान अब्बासी के 2 बेटे और एक साहबजादी हैं। बड़े बेटे जाहिद अब्बासी की ट्रेजिक ज़िंदगी के बारे में हम आपको बता चुके हैं। दूसरे नंबर पर शाहिद खाकान अब्बासी हैं, जबकि एक बहन मुहतरमा सादिया अब्बासी हैं, जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ के आमिराना दौर में मुस्लिम लीग की सेनेटर रही हैं। इस अलग सानहा के बाद ख़ानदान को दोबारा हौसला देने के साथ साथ लीड करने की जिम्मेदारी भी शाहिद खाकान अब्बासी के सर आ गई। वो शाहिद जो सियासत में नहीं आना चाहते थे, अब उन्हें ना चाहते हुए भी इसी मैदान खारजार में कदम रखना था। जनरल हमीद गुर ने उस वक्त IGI के नाम से एक सियासी इत्तेहाद तश्कील दिया था, जिसकी क़यादत सियासी जर्नलों की छतरी तले नवाज शरीफ कर रहे थे। शाहिद खाकान अब्बासी एक बार रुकने कौमी असम्बली बन चुके थे, मगर उनके हलफ लेने से पहले असम्बली टूट गई। 1988 के इंतखाबात में नवाज शरीफ ने उन्हें सूबाई असम्बली के टिकट की ऑफ़र की, जिसे शाहिद खाकान अब्बासी ने ठुकरा दिया और उन्होंने हल्का NH-36 रावलपिंडी से बतौर आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ने का फैसला किया। 30 साल शाहिद खाकान ने हैरान कुन तौर पर आज़ाद जफरुल्लाह और राजा अनवर को शिकस्त दी और रुकने कौमी असम्बली बन गए। पीपल्स पार्टी जो हुकूमत बनाने जा रही थी, उन्होंने उन्हें पेशकश की कि वो पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर लें तो उन्हें वफाकी वज़ीर भी बनाया जाएगा। शाहिद खाकान अब्बासी के पास इखलाकी तौर पर भी ये जवाज़ था, क्योंकि नवाज शरीफ ने उनकी सलाहियतों पर एतमाद नहीं किया था और IGI ने उन्हें रुकने कौमी असम्बली का टिकट नहीं दिया। मगर शाहिद खाकान अब्बासी ने असूली सियासत करते हुए बेनज़ीर भुट्टो को अपना मौक़िफ़ कुछ इस तरह बयान किया। आपकी पार्टी ने इलेक्शन में अक्सरियत हासिल की है और इसीलिए हुकूमत बनाने का हक आपकी जमात के पास है। मेरा एक वोट आपका होगा अगर आपको हुकूमत बनाने के लिए इस वोट की ज़रूरत होगी, लेकिन अगर आपको मेरे वोट की ज़रूरत ना पड़ी और आपने वैसे ही अरकान पूरे कर लिए तो फिर मैं अपोजिशन में जाऊँगा। उस वक्त पीपल्स पार्टी को हुकूमत बनाने के लिए 217 के ऐवान में 109 वोटों की ज़रूरत थी। खैर, रायशुमारी वाले दिन बेनज़ीर भुट्टो ने आसानी से 109 अरकान पूरे कर लिए तो शाहिद खाकान अब्बासी ने अपने वादे के मुताबिक उनके मुखालिफ वोट डाला। शाहिद खाकान अब्बासी ने IGI में शमूलियत इख्तियार कर ली, यानी उनकी सियासी ज़िंदगी का आगाज़ पाकिस्तान के दीगर सियासतदानों की तरह आर्मी की छतरी तले हुआ।
मैं अक्सर इससे पहले भी बता चुका हूँ कि पाकिस्तानी सियासतदानों को जांचने का तरीका कि वो ISI की मदद से या फ़ौज की मदद से सियासत में आए हैं, ये एक आम इल्ज़ाम है जो हम सियासतदानों पर लगाते हैं। इसकी मिसाल कुछ इस तरह ली जा सकती है कि एक कमरा है जिसमें दाखिल होने का एक ही दरवाज़ा है। तो अफसोस कि पाकिस्तान की सियासत में ये जो कमरा है, इसके दरवाजे पर 75 सालों से सियासी जर्नैलों ने कब्जा जमा रखा है। तो उनकी इजाज़त के बगैर इस सियासी कमरे में, इस सियासत में कोई सियासतदान एंटर हो ही नहीं सकता। 1990, 93 और 97 के इंतखाबात में भी शाहिद खाकान अब्बासी NH86 रावलपिंडी से रुकने कौमी असम्बली बने। IGI अब मुस्लिम लीग नून में बदल चुकी थी। नवाज शरीफ 2 तिहाई अक्सरियत से वज़ीर आज़म बने तो उन्होंने शाहिद खाकान अब्बासी को PIA का चेयरमैन बना दिया। कहा जाता है कि PIA उस वक्त कर्जों में डूबी थी जिसे शाहिद खाकान अब्बासी ने बेहतरी की जानिब गामज़द किया, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने पहले ही खसारे का शिकार PIA को मुस्लिम लीग नून के वर्करों और पर्चियों से भर दिया। उन पर यह इल्ज़ाम भी लगाया गया कि उन्होंने तैयारों और उनके पुर्जों की खरीदारी में भारी कमीशन लिया था, लेकिन मुशर्रफ दौर में उन पर कोई भी इल्ज़ाम साबित ना हो सका और 2008 में अदालत ने उन्हें $11 मिलियन की करप्शन के इल्ज़ाम से बरी कर दिया। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगाया तो मुस्लिम लीग नून पर अतात का आगाज़ हो गया। बड़े बड़े टक्कर के लोग भाग गए, मगर जो चंद लोग नवाज शरीफ के साथ खड़े रहे उनमें शाहिद खाकान अब्बासी भी शामिल थे। नवाज शरीफ के खिलाफ हाईजैकिंग केस में शाहिद खाकान अब्बासी को भी नामजद किया गया, इन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। शाहिद खाकान अब्बासी को मुशर्रफ ने तोड़ने की कोशिश की, उन्हें वादा माफ गवाह बनने के लिए धमकाया गया, लालच दी गई, मगर वो वफादारी से डटे रहे। मगर फिर शरीफ खानदान अटक कला से सीधा सऊदी अरब पधार गया। जनरल मुशर्रफ से मुआहदा हो गया, मगर शाहिद खाकान अब्बासी पाकिस्तान में सऊबतों का सामना करते रहे। सियासतदानों और सहाफ़ियों ने उनकी इस्तकामत पर उनकी बहुत तारीफ़ की और ये भी कहा गया कि शरीफ खानदान के जाते हुए उन्हें साथ नहीं ले जा सकता था। क्या तैयारे में एक खाली नशिस्त भी नहीं थी जो उन्हें यहाँ छोड़ गए हैं? मगर शाहिद खाकान अब्बासी आज तक नवाज शरीफ के उस फैसले यानी मुआहदा करने और बैरून मुल्क जाने को डिफेंड करते हैं और उसे मौके की मुनासबत से दुरुस्त करार देते हैं। ये तरफ शरीफ खानदान दर्जनों सूट के जब जा रहा था तो यही शाहिद खाकान थे जो उस वक्त जेल की चक्की में बंद थे। 2002 में उन्हें पहली बार इलेक्शन में नाकामी का सामना करना पड़ा जब हल्का NA50 रावलपिंडी से वो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार से हार गए। उन्होंने एक इंटरव्यू में इसकी वजह शरीफ खानदान की जलावतनी को करार दिया, जिसने उनके हल्के की आवाम को मायूस किया। 2002 के इंतखाबात में नून लीग की मजमूई कारकर्दगी बहुत मायूस कुन रही जब 342 के ऐवान में उस जमात ने सिर्फ 19 नशिस्तें हासिल। जनरल मुशर्रफ का मार्शल लॉ था, शाहिद खाकान अब्बासी मुश्किलात का शिकार थे, पहली बार इलेक्शन हार चुके थे, मगर हैरान कुन तौर पर इसी मार्शल लॉ में उन्होंने अपनी हवाई कंपनी एयर ग्लू की बुनियाद रखी तो एक कामयाब बिजनेस साबित हुआ। एयरलाइन ने बराह रास्त PIA से कम्पीट किया और उसकी टिकटों की कीमत, सफ़र का मेयार और दीगर खसूसियात की वजह से ये कामयाब रही। वो 2007 तक एयर ग्लू के चेयरमैन के तौर पर खिदमत सर अंजाम देते रहे और फिर उसके CEO बन गए। शाहिद खाकान के इस एयरलाइन में शेयर्स हैं, लेकिन उन्होंने 2016 में इसका स्टेक होल्डर होने से इनकार किया और कहा कि वो बरसों से एयरलाइन के दफ्तर भी नहीं गए। शाहिद खाकान अब्बासी को सियासत में आए 25 साल हो गए थे जब वो पहली बार 2008 में आरज़ी मखलूत हुकूमत में वज़ीर तिजारत बने। जब यूसुफ रज़ा गिलानी वज़ीर आज़म थे, शरीफ खानदान 2007 में अपनी खुद साख्ता जलावतनी ख़त्म करके वतन वापस आ चुका था। जब 2008 में शाहिद खाकान अब्बासी एक बार फिर रुकने कौमी असम्बली में हुए और फिर 2013 में भी वो रुकने कौमी असम्बली बने जब उन्होंने मुस्लिम लीग नून के टिकट पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को शिकस्त दी। मुस्लिम लीग नून का दौरे आशोब ख़त्म हुआ और 2013 में नवाज शरीफ तीसरी बार पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने तो उन्होंने अपने करीबी और वफादार साथी शाहिद खाकान अब्बासी को एक बार फिर मुनाफा बख्श वज़ारत यानी पेट्रोलियम और कुदरती वसाइल का पोर्टफोलियो दिया।
पाकिस्तान की सियासी और अदालती तारीख में कतरी शहजादे के 2 खतूत का बहुत तस्करा रहा है, जो शरीफ खानदान ने सुप्रीम कोर्ट में पनामा केस में बतौर मनी ट्रेल के सबूत के पेश करने की कोशिश की। कहा जाता है कि उस कतरी शहजादे से शाहिद खाकान के भी गहरे मरासिल थे और यही वो कतरी शहजादे हैं जिनकी सरबराही में चलने वाली कतर की सरकारी कंपनी को LNG का पाकिस्तान की तारीख का सबसे महंगा ठेका दिया गया। शाहिद खाकान ने मायरा कुदरती गैस से बिजली की पैदावार की तजवीज़ दी और तेल और कोयले से चलने वाले प्लांट्स को बंद करने की तजवीज़ दी। उन्होंने दावा किया था कि हुकूमत इस तरह सालाना $1 बिलियन तक की बचत कर सकती है। नवाज शरीफ की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिला तो उन्होंने कतर गैस के साथ 15 साल की मुद्दत के लिए सालाना 3.75 मिलियन मैट्रिक टन LNG खरीदने के मुआहदे पर दस्तखत किए। ये पाकिस्तान की तारीख का अब तक का सबसे बड़ा मालियाती मुआहदा था। इमरान खान ने शाहिद खाकान अब्बासी पर इस मुआहदे को लेकर संगीन इल्ज़ाम आयद किए तो नैब की तरफ से उन पर 220 बिलियन रुपए के गैर कानूनी मुआहदे करने के इल्ज़ाम में इस तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया, मगर 2016 में ही इस डील को शफाफ करार देकर बंद कर दिया गया। फिर नवंबर 2016 में जनरल बाजवा आर्मी चीफ बने और आगाज हुआ बाजवा डॉक्ट्राइन का। चंद माह बाद ही नवाज शरीफ नाअहल होकर घर जा चुके थे। इस मौके पर जनरल बाजवा ने शहबाज शरीफ को ऑफर की कि वो नवाज शरीफ को छोड़ दें और वज़ीर आज़म बन जाए। उनके इनकार के बाद नवाज शरीफ ने अपने देरीना साथी शाहिद खाकान अब्बासी का इंतखाब किया। उनके पाकिस्तान के 21वीं वज़ीर आज़म बनने की कहानी भी सुनने से ताल्लुक़ रखती। पनामा केस में नवाज शरीफ नाअहल हुए तो अगले ही रोज़ पार्टी की मीटिंग में नवाज शरीफ ने शाहिद खाकान अब्बासी का नाम नए वज़ीर आज़म के तौर पर लिया। नवाज शरीफ दरअसल वज़ीर आज़म अपने भाई शहबाज शरीफ को बनाना चाहते थे, मगर क्योंकि वो रुकने कौमी असम्बली नहीं थे, इसलिए फैसला किया गया कि शाहिद खाकान को 45 दिन के लिए आर्जी तौर पर वज़ीर आज़म बनाया जाए ताकि शहबाज शरीफ लाहौर से नवाज शरीफ की खाली नशिस्त पर इलेक्शन जीत कर रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हो सके। मगर जब शाहिद खाकान अब्बासी ने बतौर वज़ीर आज़म चार्ज संभाला और फैसला किया कि वो वज़ीर आज़म हाउस में रहने की बजाय अपने ज़ाती घर पर ही रिहाइश रखेंगे, शरीफ फैमिली के तमाम शकूक चंद रोज़ में ही दूर हो गए जब शाहिद खाकान अब्बासी ने उस मुश्किल वक्त में हर फैसला करते हुए शरीफ ख़ानदान और पार्टी के लिए अपनी वफादारी पर कोई समझौता ना किया। शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म ना बनाने की शायद एक और वजह ये भी हो कि अगर वो पंजाब की वज़ारत आला छोड़ देते तो उससे मुल्क के सबसे ज़्यादा आबादी वाले सूबे पर पार्टी की गिरफ्त कमज़ोर हो जाती। शाहिद खाकान अब्बासी हवाबाजी के शौकीन और शौकिया स्काई टाइगर हैं। वो पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म हैं जिन्होंने F-16 फाइटिंग फाल्कन और एक फौजी हेलीकॉप्टर उड़ाकर पाक फ़िज़ाइया के मिशन में हिस्सा लिया। दिसंबर 2016 में वो खुले समंदर में आबदोज़ पर सवार होने वाले पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म बन गए, जहां उन्होंने गोताखोरी और सर्फिंग भी की। पाकिस्तान में सियासी मंजरनामा दरअसल मीडिया के जरिए अवाम तक पहुँचता है, मगर अफसोस ज़्यादा सहाफ़ी किसी न किसी पार्टी के पे रोल पर होते हैं। जब शाहिद खाकान अब्बासी वज़ीर आज़म बने, वो अपने घर में बच्चों के साथ सादा से कपड़ों में केक काटते नजर आते, नवाज शरीफ से वफादारी करते नजर आते, तो मुस्लिम लीग नून के लिए नरम गोशा रखने वाले सहाफ़ी बड़े खुश होते और उनकी वफादारी और सादगी के कसीदे पढ़ते। मगर जब बाजवा डॉक्ट्राइन की इत्तला के बाद शरीफ ख़ानदान का अच्छा वक्त शुरू हुआ तो ये खबरें भी आने लगी कि शाहिद खाकान अब्बासी अपने दीगर हमख्याल साथियों ख्वाजा पोती, मुस्तफ़ा नवाज खोखर और मिस्ता इस्माइल के साथ एक अलग सियासी पार्टी बनाने का इरादा रखते हैं। तो इन्हीं सहाफ़ियों ने शाहिद खाकान अब्बासी को ट्रोल करना शुरू कर दिया। उन पर यह इल्ज़ाम लगाया गया कि जब वो वज़ीर आज़म थे तो वो आर्मी के दबाव के ज़ेरे असर TV चैनल्स पर पाबंदी लगाते रहे और सियासी जर्नलों के इशारों पर चलते रहे। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में वो सियासी जमातें जो वोट को इज्जत दो का नारा लगाती थी, वो भी जनरल बाजवा को पार्लियामेंट से कानून पास करवा कर 3 साल के लिए एक्सटेंशन देने पर मजबूर थी। उनके मुंह से या उनके हामी सहाफ़ियों की तरफ से ये इल्ज़ामात कुछ मुनासिब नहीं लगते, क्योंकि सारा पाकिस्तान जानता है कि शाहिद खाकान अब्बासी का वज़ारत उज़्मा का दौर
पाकिस्तान की तारीख का मुश्किल तरीन दौर था जब बाजवा डॉक्टराइन अपने अरूज पर थी। पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा देखे तो हर कोई सियासी जर्नैलों का आला करार नजर आता है। सिर्फ शाहिद खाकान अब्बासी पर कीचड़ उछालना कैसे मुनासिब हो सकता है। इख्तलाफात की कहानियाँ उस वक्त सामने आई जब मुहतरमा मरियम नवाज को मुस्लिम लीग नून का सीनियर नायब सदर बनाया गया, तो शाहिद खाकान अब्बासी ने इस फैसले पर इख्तलाफ किया और अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार मीडिया पर भी किया। इसके बाद हुआ ये कि शाहिद खाकान अब्बासी को पार्टी की अहम मीटिंग्स में बुलाना बंद कर दिया गया। ये कड़वा सच है कि पाकिस्तानी निज़ाम अवाम को डिलीवर करने में नाकाम रहा है। ऐसे में ज़रूरत है कि नई सियासी पार्टियां बने संजीदा, जिम्मेदार और पढ़े लिखे सियासतदान ये जिम्मेदारी अपने सर पर उठाएं। अगर उनके सर पर किसी गैर मरई कुव्वत का हाथ ना हो तो ऐसी ही सियासी पार्टियां अवाम को डिलीवर कर सकेगी जो रिवायती सियासी जमातों की आलाइशों से पाक हो। अगर आपको जस्तजू की ये वीडियो पसंद आई है तो आप यहाँ क्लिक करके हमारी अगली वीडियो देख सकते हैं।